Hello students of class 10th. Now let's move on to part number 6th of our chapter money and credit. This will be the last part of our interesting chapter money and credit. Now देखिए पार्ट नंबर 6 में बेटा क्या करना है, हमको एक टॉपिक के बारे में पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप. सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं SHG. ठीक है, SHG के बारे में आपको पढ़ना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में. आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी है इसकी, क्योंकि पिछली बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था तो SHG ही दिया था उन लोगों ने, उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप क्वेश्चन में नहीं दिया. सीधा साधा क्वेश्चन था, एक्सप्लेन SHG, 3 मार्क्स का. देखिए SHG क्या होता है, ढंग से सुनिए. पहली बात तो SHG जो होता है एक ग्रुप है, ये तो नाम से आपको पता लग रहा है ना, लोगों का ग्रुप है, लोगों का समूह है एक. कहाँ खुलते हैं? मेनली रूरल इंडिया में. रूरल मतलब गांव में, है ना, गांव में SHG खोले जाते हैं. अब क्या होता है इसमें, हम लोगों ने देखिए हर चीज का बेस है, हम लोगों ने इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पढ़ा था. इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना, उनके पास कोई कोलेटरल गिरवी रखने के लिए नहीं है, इसलिए वो मनी लेंडर के पास जाते हैं और पैसा उधार लेते हैं. मनी लेंडर एक खाली कागज पर उनका अंगूठा लगवा लेता है और उसके ऊपर कुछ भी एग्रीमेंट में लिख लेता है. तो इसका मतलब क्या है, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है ना. जितना पैसा उन्होंने लिया था उससे ज़्यादा तो वो ब्याज ही भरते रहते हैं, जीवन भर उसके लिए काम करते रहते हैं, है ना, और उसकी बातें और सुनते हैं. तो रूरल एरिया में SHG इसी आइडिया के साथ बनाए गए थे कि ये मनी लेंडर्स जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं गांव में गरीब लोगों का, अशिक्षित लोगों का, जो पढ़े लिखे नहीं है उनका, उसको हेल्प करने के लिए, उनको रिप्लेस करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए. देखिए रूरल एरिया में बनते हैं, 15 to 20 मेंबर जनरली होते हैं इनमें, हो कितने भी सकते हैं. अगर एक लिमिट क्रॉस होती है कि हाँ 100 मेंबर हो गए तो वो 2 SHG कर देते हैं 50-50 मेंबर्स की, लेकिन जनरली 15 से 20 मेंबर्स रहते हैं इसमें. क्या होता है, ये 15 to 20 मेंबर्स अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं, जिसे बोलते हैं, आपको जो लैंग्वेज लिखनी है वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन आंसर्स में भी आपको आंसर मैं सेंड जरूर करूँगा. मोबिलाइज सेविंग्स, वो अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं. मोबिलाइज मतलब इकट्ठी करते हैं. फॉर एग्जांपल ये 15 to 20 मेंबर जो इकट्ठे हुए कुछ ना कुछ कमाते होंगे. कोई मजदूर होगा तो दिन में 400 रुपये कमाता होगा, किसी की दुकान होगी तो दिन में 1000 रुपये कमाता होगा, कोई कंपनी वगैरह में अच्छा जगह काम करता होगा शहर में तो हो सकता है 1500 रुपये कमाता होगा दिन के. फॉर एग्जाम्पल ये सब पैसा कमाते हैं. ये हर महीने अपने जो पैसा ये कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा, कितना भी हो, चाहे वो 500 रुपये हो या 5000, इकट्ठा करते हैं इस SHG में. ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में. कोई 2000 रुपये लाया, कोई 500 रुपये लाया, कोई 1000 लाया, कोई 5000 लाया, ऐसे करते करते पैसे इकट्ठे होते हैं, है ना. अब ये पैसा जो इकट्ठा हुआ, ये इस पैसे को लोन के तौर पे बांट देते हैं. किनको? ये जो 15 to 20 मेंबर्स है ना, इसी में से किसी को जिसे ज़रूरत हो, जैसे किसी घर में शादी आ रही है, किसी को बीज लाने हैं खेती के लिए, फर्टिलाइजर्स लाने हैं, या कोई और काम किसी के घर में आ रहा है, तो मनी लेंडर के पास ना जाए, हमसे ले ले, है ना, SHG से. अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, क्या SHG इंटरेस्ट नहीं लगाता है, ब्याज नहीं लगाता अपने लोन पे? तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ब्याज लगाता है लेकिन लो इंटरेस्ट रेट लगाता है. आपने मनी लेंडर्स के केस में क्या पढ़ा था कि हाई इंटरेस्ट रेट लगाई जाती है, तो SHG में ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट रेट लो होती है. एक तो ये बात ध्यान रखनी है. उसके बाद कोई कोलेट्रल, कोई गिरवी चीज आपको नहीं रखनी होती. मनी लेंडर की तरह ऐसा नहीं कि खाली कागज पे अंगूठा लगवा लिया, ऊपर कुछ भी लिख लिया. एक्सप्लॉयटेशन आपका नहीं होगा, क्योंकि गांव के सब लोग हैं, वो लोग जानते हैं कि मनी लेंडर जो करता है वो हमें नहीं करना, है ना. धीरे धीरे हमें लोन देना है और टाइम से पैसा आ जाए हमारा तो थोड़ा सा ब्याज हमें मिल जाए तो SHG चलती रहेगी. यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. देखो होता क्या है कि SHG में 15 to 20 मेंबर जो भी हैं गांव के ही हैं, आसपास एक दूसरे को जानते हैं. ठीक है, अब मान लीजिए किसी पर्सन को उन्होंने पैसा उधार दिया 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये उधार दिया, और ये बात हुई कि वो हर महीने 5-5 हज़ार रुपये चुका देगा उसमें, है ना, 5-6 हज़ार रुपये चुका देगा. लेकिन वो मान लीजिए वो इंस्टॉलमेंट नहीं भरता, पैसा वापस नहीं देता, कि कोई भी वजह हो सकती है, या तो वो दे नहीं पा रहा है या देना नहीं चाहता, दोनों केस हो सकते हैं. ऐसे केस में SHG के पास कोई चॉइस बचती नहीं. ये क्या करेंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बार बार फोन कर सकती है, घर पे जा सकते हैं ये लोग, है ना, प्रेशर बना सकते हैं कि पैसा भरो, लेकिन अगर पैसा है ही नहीं तो भरेगा कहाँ से.
ठीक है। इस प्रॉब्लम, क्योंकि अभी तो देखिए छोटी छोटी पूंजी तो आई है, छोटे छोटे पैसा कैपिटल तो आई, किसी ने 1000 रुपए दिए हैं, किसी ने 2000 दिए हैं, तो इतनी मुश्किल से तो पैसा इकट्ठा हुआ था, एक पर्सन ने लिया और वापस और नहीं दिया। तो ऐसे केस में बहुत सारी एसएचजी बंद भी हो जाती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रिकवरी अच्छी नहीं हो पाई है ना, ढंग से वो लोन ना दे पाए ना वसूल कर पाए, ये बात है। अगर रिकवरी अच्छे से हो जाती, मान लीजिए 50,000 लिए, इसके बदले 60,000 आ जाता तो बहुत अच्छी बात थी। अब वो 10,000 तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, बाकी का 50,000 फिर आपने किसी को दे दिया, इतने में और पैसा इकट्ठा हो गया। अगर ये अच्छे से चलता रहा प्रोसेस तो एसएचजी एक बहुत हेल्पफुल आइडिया है रूरल इंडिया में, है ना। और मेनली मैं आपको बताऊं विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि गांव में एसएचजी बहुत सारी महिलाओं ने खोल रखे हैं, है ना। ये लेडीज चलाती हैं इसको, क्योंकि मेल तो क्या है, हम ऐसा मानते हैं कि वो काम पे चल जाएंगे, दिन भर वहाँ रहेंगे। एसएचजीज ज़्यादातर फीमेल्स के द्वारा चलाई जा रही हैं गांव में, है ना। तो वो भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। अगर एसएचजी अच्छे से वर्क करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छे से काम करता है, पैसा टाइम से वापस निकला लेता है जिसको दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे केस में क्या होगा, 4-5 साल में एसएचजी सक्सेस हो जाएगी, इसके पास खुद की अपनी कैपिटल होगी, खुद का एक सिस्टम होगा कि देखिए हमने इतने लोगों को लोन दिया था और वापस भी आ गया। ऐसे केस में एसएचजी बैंक के पास जा सकती है, और बैंक अगर ये मानता है कि हाँ एसएचजी ने बहुत अच्छा वर्क किया है, टाइम से पैसा दिया लिया, दोनों लेन देन बहुत अच्छे से हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, एसएचजी ने बहुत परफेक्ट वर्क किया है, तो बैंक उनको लोन दे देगा बड़ा। ये लोन कितना भी अमाउंट हो सकता है, एसएचजी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा वर्क करती है। मान लेते हैं 10 लाख का लोन प्रोवाइड कराया एक बैंक ने एसएचजी को, ठीक है। अब एसएचजी क्या करेगा, अपनी एक फैक्ट्री खोल लेंगे गांव में, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा उसमें, उन्हीं लोगों को जो इस एसएचजी में ऐड थे, है ना, रोजगार मिलेगा। गांव में इंडस्ट्रीज आएंगे तो डेवलपमेंट होगा। तो आप देखते हैं कि कितनी सी एक 15-20 जनों का एक ग्रुप इकट्ठा हुआ और उन्होंने क्या से क्या कर लिया। अगर वो सक्सेसफुली चले तो, है ना, उन्हें अच्छे से काम किया तो ये पॉसिबल है। नहीं तो बैंक ऐसे उठा के किसी को भी लोन नहीं देगा, बैंक उसी एसएचजी को लोन देगा जिस पे उसे भरोसा लगेगा पूरा कि हाँ इन्होंने अच्छे से काम किया है तो हमारा पैसा भी टाइम से पे करेंगे। इनका कैपिटल इतना कि 5 साल से काम कर रहे हो, कितना पैसा इन्होंने इकट्ठा किया और बांट दिया। कई एसएचजी जैसे होती है, पैसा इकट्ठा किया, कहीं और काम धंधे में लगा दिया फालतू के और पैसा डूब गया। तो ऐसे केस में आपका बैंक या गवर्नमेंट साथ नहीं देगी, आपको उस पैसे को दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि हाँ देखिए हम कितनी हॉनेस्टली काम करते थे, हमसे जो पर्सन पैसा लेके जाता था वो टाइम से लेके भी आता था, हम ग्रुप ईमानदारी से काम करा, तो आज हमें लोन चाहिए तो बैंक आपको बिल्कुल लोन देगा। इस एसएचजी को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है किसी के नाम से, आपको इनाम मिलेगा, है ना, क्योंकि लोन जब आप लेने जाते हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन को मिलता है। 15-20 मेंबर्स के वहाँ पे नाम नहीं हो सकते, नाम किसका होगा, एसएचजी का। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस है या जियो है, अब रिलायंस तो क्या, जियो है, मुकेश अंबानी जी की जियो कंपनी है जिसकी हम सिम कार्ड यूज़ करते हैं, है ना। तो बात यह है कि अगर उस कंपनी को लोन लेना है बैंक से, तो लोन मुकेश अंबानी के नाम से नहीं मिलेगा, लोन जियो कंपनी के नाम से मिलेगा, है ना। हालांकि जियो कंपनी तो क्या नॉन लिविंग थिंग है, ले मुकेश अंबानी ही रहे हैं, लेकिन नाम से उनके असाइन होगा कि लोन किसको दिया गया है, जियो कंपनी को। ऐसे ही यहाँ भी अगर लोन बैंक देता है तो किसको देगा, एसएचजी को देगा। उन 15-20 मेंबर्स को लोन नहीं दे रहा, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है लोन उन पूरे ग्रुप की है, और वो कुछ साथ में उसके लिए अच्छा काम करेंगे, इस आशा से बैंक लोन देता है। चलिए, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको समझ में आया होगा। 15 to 20 मेंबर्स रूरल एरिया में साथ में आते हैं, अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं और उसी सेविंग्स में से अपने मेंबर्स को लोन देते हैं। टाइम से रिकवरी होती है, सक्सेसफुली वर्क करते हैं, तो बैंक भी उस एसएचजी को एक बड़ा लोन देने को तैयार हो जाता है, और फिर उस लोन्स की मदद से इंडस्ट्री या कोई छोटा मोटा काम वो खोल सकते हैं। शॉपकीपिंग है, दुकान वगैरह खोल सकते हैं, गाड़ी डाल सकते हैं, गाड़ी ले ली, किराए पे चला दी, ऐसे करके तो इससे और इनकम हो सकती है। ठीक है, तो ये एक आइडिया था, सक्सेसफुल आइडिया था रूरल इंडिया का सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। पार्ट नंबर 6 के साथ बेटा ये चैप्टर मनी एंड क्रेडिट हमारा एंड होता है क्लास 10th का। क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे क्लासरूम ऐप पे, एंड आपको यूटी सेकंड जो होंगे उसमें ये चैप्टर आएगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, थैंक यू।